ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। 21/10/2005 की। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब अवेलेबल हो। बाबा की इच्छा, बाबा का संकल्प क्या है आप ये देख।
समय जो चल रहा है, नाजुक समय के दौर से गुजर रहे हैं। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स करो। अपने घर का कोई कार्य करते हो, कोई फंक्शन करते हो, कोई कुछ भी करते हो, डेट फिक्स करते हो तो हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी अपने संपन्न और संपूर्णता जो बाबा चाहते हैं, देवता पद की डिग्री लेने की, क्योंकि डिग्री भी तो ऐसे ही नहीं मिलती है ना। डिग्री के लिए भी क्या करना पड़ता है, विधिवत पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, विधिवत एग्जाम देने पड़ते हैं, विधिवत पास भी दोनों होना पड़ता है, तब जाके डिग्री मिलती। कैसे मिल जाती है? जिस दिन हम बाबा के घर में आए थे, उस दिन से हमारी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई। और उस यात्रा में अपने आप को चेक करो, क्योंकि जब हम यात्रा में जाते हैं, जो हमें सीट अवेलेबल होती है, वहाँ हम एक फैमिली वातावरण बनाते हैं, आपस में हंसते हैं, बोलते हैं, मिलते हैं, आदान प्रदान करते हैं, कि लड़ते झगड़ते हैं। और जब यात्रा संपन्न होती है, नीचे उतरते हैं, तो खुशी खुशी बाय बाय करके विश करके एक दूसरे को उतरने का संकल्प होता है, और करते भी ऐसा है। तो इस जीवन की यात्रा में जब से हम बाबा के बच्चे बने, हम कौन कौन से स्टेशन पर उतरे, कितनी बार उतरे, और जब उतरे तो ट्रेन तो आगे निकल गई, फिर से टिकट खरीदी, फिर से निकले, फिर से टिकट खरीदी, फिर से निकले, फिर से टिकट। कितनी बार हम इस जीवन की यात्रा में रुके, कितनी बार ठहरे, कितनी बार भगवान के घर के लिए विघ्न रूप बने। ये सारी चीजें अपनी नोट करो, क्योंकि जीवन की यात्रा तो फर्स्ट डे जब बाबा के घर में आए थे तब प्रारंभ हो चुकी है, और पहुंचना तो हम सबको अपनी मंजिल पर है। कैसे पहुंचे हैं ये मायने रखता है। रोते हुए पहुंचे, हंसते हुए पहुंचे, लड़ते हुए पहुंचे, गिला शिकवायत शिकायत करते हुए पहुंचे, कैसे पहुंचे ये खुद अपने आप को चेक करो। नंबर किसके मिलेंगे? नंबर किसके मिलेंगे? जो निर्विघ्न बन करके बाबा का नाम रोशन करते हुए, निर्विकल्प निर्संकल्प होकर के एक तू ही है, तू ही है, तू ही है करते हुए निकला। इसलिए आज तक भक्ति में भी जब हम किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करते हैं, तो उसमें भी सारे रास्ते क्या कहते हैं, जिस भी देवी देवता की यात्रा कर रहे होते हैं, चाहे वो वैष्णो मैया की करे, चाहे वो चिंतपूर्णी की करे, किसी भी देवी की या किसी भी देवता की, चाहे खाटू श्याम जी की, चाहे बालाजी की, किसी की भी, पूरे रास्ते हम उसके चरित्र का गुणगान करते हुए, जय माता जी की, जय देवता जो भी जिसका भी है ना, उसका जय 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 करते हुए फिर उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और अपने आप को चेक करो कि हम बाबा के घर में आए तब से लेके अब तक कितनी बार मैंने निंदा की, कितनी बार मैंने परचिंतन किया, कितनी बार मैंने बुराइयां की, कितनी बार मैं अपने आप को धिक्कार के इस जीवन की गाड़ी को चला रहा हूँ। अगर मैं बाबा के नियम तोड़ता हूँ, मैं मर्यादा तोड़ता हूँ, मैं किसी बाबा के घर की निंदा करता हूँ, परचिंतन करता हूँ, तो ये सब मेरे जीवन की यात्रा में माइनस 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 ये धब्बे लगते जा रहे हैं मेरी जीवन की यात्रा में। मेरा रिकॉर्ड इसलिए स्कूल में जब सर्टिफिकेट बनता है, आजकल तो मुझे नहीं पता है, लेकिन करेक्टर बिल्डिंग का भी एक उसमें लिखा जाता है कि इस बच्चे का करेक्टर स्कूल में
बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट रहा, सेकंड रहा, थर्ड रहा। मुझे नहीं पता, आजकल हमारे समय में तो होता था, उसको बोलते थे नैतिक शिक्षा। कैरेक्टर कैसा रहा इस बच्चे का। तो अभी अपने जीवन की यात्रा में, जब से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, इस यात्रा में कितना मेरे कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो ठीक रही। कितने धब्बे लगाए हैं मैंने इसको, बार 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 अपने आप को चेक करो, तब हम संपूर्णता की नदी पहुंचेंगे। तब हम, बाबा कहते हैं, अपनी डेट फिक्स कर सकेंगे। तो वो डेट फिक्स करो, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। बाबा कहे आओ बच्चे, और फट से वतन में पहुंच जाएं। ना, जो रोज यात्रा करता है उसका बैग और बैगेज तैयार रहता है। जो साल में कभी एक बार करता है तो उसको तैयार करना पड़ता है, लेकिन जो रोज यात्रा करता है उसका बैग तैयार रहता है। तो अपने आप को पूछो, तुम्हारा बैग और बैगेज तैयार है? समेटने की शक्ति है मेरे पास? चेक करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप को जानते हो ना? इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं, और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज, ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है हमारा। चेक करो अपने ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य जीवन है हमारा। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्यूरिटी। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है क्या? प्यूरिटी। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। मन की, वचन की, वाणी की, कर्म की, व्यवहार की, ये रियलिटी में आता है। तो ब्राह्मण जीवन की प्यूरिटी की रियलिटी क्या है? पवित्रता। पवित्रता की रियलिटी, ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है पवित्रता। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखते जाओ और चेक करते जाओ, नंबर भी साथ साथ देते जाओ। नंबर 1, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्यूरिटी। नंबर 2, ब्राह्मण जीवन की प्यूरिटी की विशेषता क्या है? रियलिटी की विशेषता क्या है? प्यूरिटी। नंबर 3, प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। हम दुनिया से ऊंचे हैं, क्यों हैं? दुनिया करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो भी हो, क्या उनकी पूजा होगी? क्या उनके स्टैचू बनेंगे? क्या उनको मूर्तियों की तरह मंदिर में रखा जाएगा? तो धन बड़ी चीज नहीं है, चरित्र बड़ी चीज। आज अगर स्कूलों में किसी धर्मात्माओं का, किसी महात्माओं का फोटो लगता है, देवियों का फोटो लगता है, कहीं किसी स्थान पर लगता है, तो धनवान नहीं गिने जाते हैं, चरित्रवान गिने जाते हैं। छोटे थे ना तब पढ़ते थे चरित्र। चरित्र की परिभाषा क्या है? चरित्र प्लस यत्र, च प्लस यत्र। च माना चलन और इत्र माना खुशबू। खुशबू क्या सेंट लगा ले? हाँ, क्या सेंट लगा ले? चलन माना व्यवहार। चलन माना चाल नहीं, चलन माना व्यवहार। जब भी किसी से क्या क्या तेरी चाल कैसी है, तेरा हाल चाल कैसा है,
बाबा की परिभाषा में क्या कहते हैं? हाल खुशहाल है और चाल फरिश्तों की चाल है। तो अपने आप को चेक करो, मेरा जीवन फरिश्तों वाला है? मेरा जो हाल है वो खुशहाल है? तो चरित्र की परिभाषा च प्लस इत्र, जिसकी एक्टिविटी से, जिसकी चाल से, चलन से, व्यवहार से, उठने से, बैठने से दिव्य गुणों की खुशबू आवे, दिव्यता, वो बाबा आज बता रहे हैं पर्सनैलिटी क्या है। तो ब्राह्मण जीवन की पहली विशेषता पवित्रता, और ब्राह्मण जीवन की रियलिटी क्या है? पवित्रता। लिखते जो फिर ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है? पवित्रता। प्यूरिटी ही सुख शांति की जननी है। सुख शांति की जननी कौन है? पवित्रता। जितनी प्यूरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल नेचर बन जाएगी तुम्हारी, नेचुरल नेचर बन जाएगी, नेचुरल। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य क्या होगा? ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का। फरिश्ता सो देवता है ना, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये तीन रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। अभी तक तो ब्राह्मण ही नहीं बने हैं, ना तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ना ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ज्ञान स्नान करते हैं, ना कोई अन्न शुद्धि रखते हैं, ना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, ना निमित्त टीचर से, निमित्त सद्गुरुओं, मास्टर सद्गुरुओं से कोई कनेक्शन ठीक नहीं। अभी तक तो उनकी निंदा करते रहते हैं। जिनसे ज्ञान सुनने आते हैं, जिनसे ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, उनकी बदनामी करते रहते हैं। शिव बाबा कहता सद्गुरु का निंदक और ना पावे, और नहीं मिलने वाला ऐसी आत्माओं को। चारों तरफ लगाए फेरे हरदम दूर ही रहेंगे, वो नजदीक नहीं बन सकते। कल आपको एक प्रश्न दिया था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने चिंतन किया या नहीं किया। भक्त आत्माओं में और प्रजा क्वालिटी आत्माओं में क्या अंतर है? किस किस ने चिंतन किया जाकर? अच्छा, एक, बाकी सब स्टूडेंट, क्या शब्द बोलूं अभी मैं? बाकी सब श्री बाबा के नालायक स्टूडेंट है, कोई भी होमवर्क नहीं करके राजी है। कोई भी होमवर्क करके राजी नहीं है। आए मत्था टेका, क्या आप लोग पर्सनैलिटी बनाएंगे अपनी? जरा चेक करो। आई पर्सनैलिटी वाली स्कूल की पढ़ाई, ऐसे आके कोई उन्नति होने वाली नहीं है। क्या चिंतन किया फिर? कुछ तो चिंतन किया, लेकिन मैं आपको बीच में बता देती हूँ। शिव बाबा जो बता रहे थे, जो मैंने सुना, बाबा कहते जो भक्त क्वालिटी की आत्मा होगी ना, भक्त, मैंने ये नहीं कहा मांगने वाले, आजकल के भक्त नहीं, भक्त क्वालिटी की आत्मा। भक्त शिरोमणि मीरा भी भक्त थी, आके चक्कर काट के नहीं गई थी। वो मनोकामना के लिए उसने ईश्वर को याद नहीं किया था। बैजू बावरा, उसने ईश्वर से मनोकामना के लिए याद नहीं किया था। भक्त प्रहलाद ने अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए ईश्वर को याद नहीं किया था, वो भी भगत थे। भक्त क्वालिटी की आत्मा जो होगी, वो अपने निमित्त दीदियों के साथ उनका बहुत समीप का स्नेह वाला संबंध होगा। क्योंकि पूजा कौन करेगा? अपने देवगणों की प्रजा तो नहीं करेगी ना, प्रजा तो भक्त आत्माएं करेगी ना। द्वापर से जो मंदिर स्थापित होंगे, वो कौन स्थापित करेंगे? अपने देव गणों के जो मंदिर स्थापित करेंगे, वो कौन करेंगे? भगत करेंगे। शिरोमणि भगत स्थापन अपने मंदिरों की स्थापना करेंगे।
अगर वर्तमान में तुम्हारा नवी दीदियों के साथ कनेक्शन ठीक नहीं है, समीपता का संबंध नहीं है, तो तुम सब कौन हो? प्रजा क्वालिटी की आत्माएं। प्रजा कभी अपने राजा का दर्शन नहीं कर पाएंगी। देवकुल देवतुल्य आत्माएं जो होंगी, जो उच्च घराने की आत्माएं होंगी, जिनका वर्तमान में संगम युग पर अपने बाबा के घर से कनेक्शन ठीक होगा, वो समीपता का अनुभव करेंगे, अपने दीदियों के साथ नजदीकता का अनुभव करेंगे। भक्त अपने देवताओं के लिए, अपने इष्ट के लिए जान भी कुर्बान कर देते हैं। भगत अपने इष्ट के लिए वो भीख नहीं मांगते हैं भगवान से, अपने इष्ट से भीख नहीं मांगते हैं। उनके आगे केवल श्रद्धा, श्रद्धा और श्रद्धा होती है, भावना, भावना और भावना होती है। उनको और इससे कोई लेना देना नहीं है। वो भिखारी बनके मांगते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं। तो इसी सभा में भक्त भी है, इसी सभा में प्रजा भी है। प्रजा केवल अपनी कार्य सिद्धि के लिए अपना कार्यक्रम करेगी, अपनी कार्य सिद्धि के लिए। आया? उसको अपने से मतलब है, अपना पेट। क्या दुनिया में कहावत कहते थे, अपना पेट, अपने पेट के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, स्वार्थ के लिए करेंगे। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि राजा को क्या मिला, नहीं मिला, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, कैसे घर चलता है, नहीं चलता। उससे अपना पता है, बस मेरा पेट खाओ और गिने ना खाओ, उसको अपनी चिंता है बस। लेकिन जो भक्त क्वालिटी की आत्मा होगी, उसको सिर्फ बाबा 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 और बाबा के सिवाय कुछ दूसरा दिखेगा नहीं। पहले कुछ भी संकल्प आएगा तो पहले बाबा के घर के लिए आए। अपनी निमित्त दीदियों से इतना अटूट प्यार होगा जैसे बाबा से प्यार होता है, जैसे भगवान से प्यार होता है। समझा? अपने आप को चेक कर लो, लिख लो अपनी डायरी में कि प्रजा बैठी है कि यहाँ पर भगत आत्माएं बैठी है। क्योंकि भगत को ढेर नहीं होंगे। सोमनाथ के मंदिर की स्थापना जब हुई थी तो एक विक्रमादित्य ने करी थी, सारी प्रजा ने नहीं करी थी स्थापना जा करके। कोई भी मंदिर जब बनता है तो उसमें मूर्ति स्थापन करने वाले कितने लोग होते हैं? उसमें भीड़ में शामिल होने वाले तो बहुत हो सकते हैं, परंतु मूर्ति बनाने वाले, मूर्ति स्थापन करने वाले और मंदिर बनाने वाले कितने होते हैं? कितने होते हैं? किसी शहर में, किसी गांव में, किसी देश में कहीं पर भी मंदिर बनता है तो कितने लोग मंदिर बनाते हैं? एक फैमिली मंदिर बनाती है बस, बाकी तो सब भीड़ में शामिल होते हैं। तो यहाँ भी अपने आप को चेक कर लो, हम बाबा से कितना प्यार करते हैं, कितना हमारा निमित्त दीदियों के साथ भगवान जैसा प्यार है। शब्द सुन रहे हो आप सभी? कैसा? मांगने वाला या भगवान मेरे से ना चला जाए, भगवान मेरे से ना रूठ जाए। मेरा जीवन सब कुछ किसके लिए है? मैं बारी जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, मैं सब कुछ किसके लिए? ईश्वर के लिए। तो अपने आप को चेक करो, भगत क्वालिटी की आत्मा हूँ मैं कि मैं प्रजा क्वालिटी की आत्मा हूँ? सुना? अच्छा, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। लेकिन पहले फरिश्ता बनना, फरिश्ता सो देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये तीन रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने तीन रूप सामने आ गए हैं? चेक करो। ब्राह्मण तो बन गए हो, भगवान के घर में तो आ गए हो, लेकिन अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। अभी तो गिला शिकवा शिकायतों में जीवन बीत रहा है। मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे अपनी सोच को ठीक करना है। मेरी सोच ही ठीक नहीं होगी तो जीवन कैसे ठीक बनेगा? मेरी सोच ही ठीक नहीं है, मेरा व्यवहार कैसे ठीक बनेगा? मेरी सोच ही ठीक नहीं है, मेरा जीवन ठीक कैसे बनेगा?
मेरी सोच ही ठीक नहीं है तो मेरे परिवार में सुख शांति कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। तो बाबा कहते फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। तो बैक प्रॉपर्टी को लेके नहीं घूमता रहेगा। अभी तक ईर्ष्या पैदा होती है, अभी तक निंदा करते हैं, अभी तक परचिंतन करते हैं, अभी तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश हैं। ये सब किसकी संपत्ति है? ये सब रावण की प्रॉपर्टी है। अगर इस रावण की प्रॉपर्टी को लेके घूम रहे हो तो या तो रहेगा राम या तो रहेगा रावण, दोनों में से एक ही रह सकता है। या तो रहेगा बाप या तो रहेगा पाप, दोनों में से एक ही रह सकता है। चेक करो अपनी डायरी में, लिखो रोज आज रावण कितनी देर तक आया मेरे पास और राम कितनी देर तक रहा मेरे साथ, क्योंकि दोनों में से एक ही रहेगा। या तो पाप रहेगा या तो बाप रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा। रात को रोज चेक करो कि मेरे पास बाप कितनी देर रहा और पाप कितनी देर रहा, फिर रिजल्ट निकालो। रिजल्ट कोई भगवान ने नहीं निकालनी है, रिजल्ट हमें अपने आप ही निकालनी है। अपने ही कर्मों के बल पर तुझे सतयुग में जाना है। बीज शुभ कर्मों के वो है ना, तुझे अपने कर्मों के बल के आधार पर सतयुग का फल प्राप्त होना है। तो बाबा कहते फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं है। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में डबल लाइट माना हल्का। फरिश्तों को क्या दिखाते हैं? पंख दिखाते हैं। तो अपने आप को चेक करो, मुझे पंख लगे? इतनी वंडर लगता है ना। अवस्था ठीक करने के लिए मैं घर में बैठ जाऊं तो तुमने भगवान के घर को घर समझा है क्या? भगवान के घर आके तुम्हारी अवस्था खराब रहती है तो आने की दरकार क्या है? यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है आने की। तुम भगवान के घर को कलंक लगाते हो। ईश्वर के घर तुम आते हो सुख शांति लेने के लिए। वंडर लगता है ये कह के तुम अपनी अवस्था ठीक करने घर में बैठ गया हो या बैठ गई हूँ। इस घर को तुमने क्या समझा हुआ है? ये भिखारियों का दर नहीं है, ये ईश्वर का दर है, जहाँ सुख भी मिलता है, जहाँ शांति भी मिलती है, जहाँ प्यार भी मिलता है, जहाँ खुशी भी मिलती है, जहाँ शक्ति भी मिलती है, जहाँ आनंद भी मिलता है। बोलो क्या क्या मिलता है बाबा के घर में? बाबा कहते फरिश्ता अर्थात सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट हल्का, बोझ नहीं। किस बात का बोझ है? सेवा होती है कर लो, नहीं होती है तुम ना कर दो। बोझ लेकर के क्यों घूमना? बातों के संसार में बस के बातों को लेके घूमना है। बातों के संसार में रह रहे, बातें तो बहुत आएंगी, अभी तो अभी कुछ नहीं आई है, अभी तो बहुत आएंगी। बाबा कहते हैं दुख के पहाड़ अभी तो गिरे नहीं है, अभी तो बहुत गिरेंगे। तब क्या करोगे? जब धर्मराज डंडा लेकर के आएगा फिर उसका डंडा चलने के बाद तो रुकेगा नहीं। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? क्योंकि उसका डंडा जल्दी नहीं चलता है। जब चलता है तो फिर क्या कहते हैं? कुछ दिन पहले एक भाई आया कोई बात, कहता दीदी पता नहीं पूरा साल हो गया, अभी इसकी समस्या पूरी नहीं होती है, उसकी आगे उसकी पूरी नहीं होती है, उसकी आगे उसकी पूरी नहीं होती है, उसकी आगे उसकी पूरी नहीं होती है, उसकी आगे। कहते पूरा साल हो गया हमको तो समस्याओं को ढूंढते ढूंढते। अब उसको क्या बोलूं, थी तो अज्ञानी आत्मा। जब हमारे पास धर्मराज का डंडा चलता है
तब वो रुकता नहीं है, वो फिर पूरा हिसाब किताब लेता है। क्यों धर्मराज को बुलाने पे आते हो तुम? क्योंकि बाबा रोज कहता है ज्ञानियों को सजा एक बार मिलेगी, लेकिन ज्ञानियों को बार बार मिलेगी। उसके डंडे का इंतजार मत करो, ऐसे कर्म मत करो जो उसको डंडा चलाना पड़ जाए। क्योंकि हम भगवान के घर में यहाँ सुख और शांति लेने आए हैं, सुख का वर्षा लेने आए हैं। बाबा कहते बाप और वर्षा याद है? शिव बाबा से हम खुशियां लेने आए। ऐसा ना हो खुशियों की बजाय हम अपने पास अकाउंट में सजाएं जमा करते चले जाएं। ऐसे कोई कर्म मत करो। कर्मा क्षेति नान का, बोलो जोर से बोलो, कर्मा क्षेति नान का जो बीजा सो खाइए। कर्म की खेती में जो बीज बोओगे वो बीज तुमको खुद ही काटने पड़ेंगे। दोषारोपण मत करो किसी के ऊपर, इसके कारण उसके कारण उसके कारण उसके। शिव बाबा और धर्मराज जब धर्मराज का रूप लेगा वो कोई कारण नहीं सुनेगा, कोई कारण नहीं सुनेगा। वो कहेगा मैंने तुझे बार बार चांस दिया था, मौका दिया था, तू निवारण करता ना, कारण लेके आज तू मेरे पास क्यों आया? तो ना, तो बाबा कहते पुराने संस्कार किसके हैं? रावण के। फरिश्ता और पुराने संस्कारों को लेकर के नहीं घूमेगा। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट और हल्का। हल्की चीज अच्छी लगती है या बोझ वाली चीज अच्छी लगती है? बोझ लेके घूम रहे हो। बाबा कई बार फिर उदाहरण देता है, तो ऊंट पक्षी हो। ऊंट पक्षी किसको कहता है? राम कुमार बोला ऊंट पक्षी किसको कहता है? बाबा बहुत बार बाबा की मुरली में आया, कई बाबा के बच्चे ऊंट पक्षी बन जाते हैं। किसी को नहीं पता? किसको पता बाबा किसको कहता ऊंट पंछी? अच्छा, इसलिए कहते हैं। बाबा कहता ऊंट पंछी माना, ऊंट पंछी कहता है जब उसको कहो उड़ो तो कहता मैं थोड़ी उड़ सकता हूँ, मेरे पंख नहीं है। समझा? जब उसको बैठो कहो तो बैठता भी नहीं है कि मैं इतना बड़ा हूँ कैसे बैठूं। ये देह अभिमान की निशानी है। जब उसको कहो सेवा करो तो सेवा करनी नहीं है, और जब उसको इग्नोर कर दो कि तुम कोई काम के नहीं हो तो क्या हमें तो कोई पूछा ही नहीं जाता। किस बात का तुम्हें पूछा जाएगा जब तुम किसी काम के नहीं हो? तो ऊंट पंछी मत बनो, तो ना। बाबा कहते बोझ वाली चीज अच्छी लगती है क्या? अभी उसको बोलो, उस पंछी कहते मैं बोझ थोड़ी उठा सकता हूँ, पंछी कोई बोझ थोड़ी उठाते हैं। ऊंट पंछी माना, वो कहेगा मैं पंछी हूँ, मैं बोझ थोड़ी उठा सकता हूँ। बोझ तो जानवर उठाते हैं, पंछी थोड़ी उठाते हैं। जब उसको कहो उड़ो तो क्या मैं कैसे उड़ सकता हूँ, मेरे को पंख थोड़ा ही। तो बाबा कहते हल्की चीज अच्छी लगती है या बोझ वाली चीज अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ा का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। थोड़ा नहीं, सर्व का प्यारा और सर्व का न्यारा हो। प्यारा भी है और न्यारा भी। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना न्यारा। फरिश्ते की निशानी है वो सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वो अनुभव करेंगे कि ये मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं ना, मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे ये मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबको प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा अपना है।
भारीपन नहीं, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ या डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद में नहीं। सब अपने को अपने अपने हैं और मैं सबका हूँ। ज़्यादा जहाँ अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन भी होता है, संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना % फरिश्ता स्टेज तक पहुँचे हो। चेक करना आता है? बाबा कहते चेक करना आता है। चेक कर भी बन गए, मेकर भी बन गए। चेक करके चेंज करते जाओ अपने आप को। जहाँ जहाँ कोई त्रुटि लग रही है, जहाँ जहाँ कोई कमी लग रही है, उसको चेंज कर लो। हल्के बनो, लाइट होकर के चलो। एक ने कही, दूसरे ने मानी, दोनों बन गए संपन्न ज्ञानी। और हम बाबा के बच्चे हैं, हम क्यों गिला शिकवा शिकायत में अपना समय वेस्ट करें? क्यों वेस्ट करें अपना समय? क्यों अपना एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट बनाएं? 63 जन्मों के कार्मिक अकाउंट तो हमसे चुकतू नहीं हो रहे हैं, है ना? और अब बाबा के बच्चे बनने के बाद मैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ के कार्मिक अकाउंट बनाऊं, तो ये समझदारी है। जो समझते हैं ये समझदारी है, वो हाथ उठा। तो कितने समझदार बैठे हैं। जो कहते हैं ये समझदारी नहीं है, वो हाथ उठा। वो कितने समझदार बैठे हैं। और फिर भी समझदारी की जगह फिर क्या करते हैं? फिर भी संबंध जोड़ लेते हैं। नीति को पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। कैमरे लग गए, इसमें दिखेगा, यहाँ नहीं बात करनी, तो करते क्या पे? ये नहीं मुझे समझ आती। यही तो करते होंगे। लेकिन याद रखना, नीति की नजरों से तो बच जाओगे, लेकिन धर्मराज की नजरों से नहीं बचोगे। सेकंड का हिसाब है उसके पास में। हिम्मत क्या ना थी, बताया नहीं। इसकी नजरों से तो बच जाओगे, यहाँ के कैमरों से तो बच जाओगे। आजकल पता है आपको कैसे कैमरे निकले हैं? आजकल कैमरे निकले हैं कि आप यहाँ क्या बात कर रहे हो, दूर बैठ के वो सुन सकता है। देखो साइंस कितनी तरक्की कर रही है। आपके घर में ये वाले कैमरे लगे, रिकॉर्डिंग आती है ना सारी, कौन क्या बात कर रहा है ये भी सुन सकते हैं। अब आप सोचो, जब इस कलयुग की दुनिया में साइंस ने यहाँ तक तरक्की कर ली है, तो भगवान वतन में बैठ के क्या क्या नहीं देखता होगा, क्या क्या नहीं सुनता होगा। क्या गोलमाल कर रहे हो? गोलमाल भाई, गोलमाल। सब कुछ उसको पता है, उसकी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। तुम अपने आप को नजर में अच्छा रखने की कोशिश करो। दुनिया में कहते हैं विश्वासघाती, आगे आप बोलो, क्या बोलते हैं सुनील भाई? विश्वासघाती, बोलने में शर्म आ रही है। विश्वासघाती महापापी। विश्वास को जमाने में सदियां लग जाती है, तोड़ने में 1 सेकंड। बाबा कहते थे, जब साकार में होते थे तो बाबा कहते थे, हमारी दादियां हमको सिखाती थी, लाख यत्न करने पड़ जाए तुमको, लेकिन विश्वास मत टूटने देना अपना। तुम्हें सहन करना पड़े, मरना पड़े, झुकना पड़े, सब कुछ कर लेना, लेकिन विश्वास मत टूटने देना। क्योंकि घोड़े से गिरा हुआ व्यक्ति चोट लगती है तो उसकी चोट ठीक हो सकती है, परंतु अगर भगवान की उस ब्राह्मण परिवार की नजरों से गिर गए ना, तो तुम लाख यत्न करना, लाख प्रयत्न करना, उसे आगे जाने की कोशिश करना, उसे डबल करने की कोशिश करना, फिर भी वो पहले वाला स्थान प्राप्त नहीं कर पाओगे। दादिया कहती, रहीमदास जी ने भी एक दोहा बोला था, रहीमन धागा प्रेम का। जोर से बोलो, किसको आता है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, अगर चटकाए टूट गया तो टूटने से
टूटने से जुड़े तो गांठ पड़ जाए। हम तो ब्राह्मण बाबा के बच्चे बात बात में अपने दावे को तोड़े जा रहे, विश्वास को खत्म किए जा रहे, खत्म। मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मैं आप लोगों को देख करके तो नहीं बाबा के घर में आई हूँ। आप लोग तो मेरे जीवन नैया को नहीं चला रहे हो। कभी बैठ के सोचो, दीदियों को क्या फर्क पड़ेगा? तुम जो कर्म कर रहे हो उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा, इनको क्या फर्क पड़ेगा? ये तो बहती हुई गंगाएं हैं, ये तो भगवान की बहती हुई गंगाएं हैं। इसमें जितना नहा के डुबकी लगा के अपने पापों को काट सकते तो काट लो, पापों को काट सकते तो काट लो। लेकिन निंदा करके, परचिंतन करके, बुराई करके, झूठी बातें बना के उस विश्वास को, उस प्यार को तोड़कर अपने आप को नीचे मत गिरा। ध्यान रखना। आज मैं जो बैठी हूँ ना, थैंक यू करती हूँ बाबा को, शुक्रिया करती हूँ अपने बाबा को, जो शुक्रिया करती हूँ अपने भगवान को, शुक्रिया करती हूँ अपने माँ बाप को जिन्होंने जन्म दिया। उन्होंने कम से कम इतनी अक्ल तो दी मुझे, इतनी समझ तो दी। आज यहाँ बैठ के, छोटे से बाबा के घर में बैठ के, छोटे से गांवड़े में बैठ करके, फिर भी मुझे बेहद मधुबन प्यार करता है। मेरी दादियाँ मुझे प्यार करती हैं, मेरे बड़े मेरे से प्यार करते हैं। किस आधार पर? किस आधार पर? एक ही लक्ष्य रखा, दुनिया रूठती है तो रूठे, दुनिया जाती है जन्मों में तो जाए, लेकिन मेरी दादियाँ, मेरी दीदियाँ, मेरा भगवान मेरे से ना रूठे। बस मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। 45 सालों में अगर कोई पूछे, नीति बहन तुमने क्या कमाया, तो एक ही आवाज निकलेगी, बस ये बाबा की नजरें सदा मेरे ऊपर बनी रहे, मैं तुझे देखती हूँ और तू मुझे देखता। क्या लेके जाएंगे हम संसार से? नहीं चाहिए हमको कुछ भी। तुम्हारा सोना चांदी तुम अपने पास रखो, नहीं चाहिए। जमीन जायदाद तुम अपने पास रखो, ये लेने के लिए थोड़ी हम भगवान के घर में आए। हम भगवान से वरदान लेने आए थे, भगवान के दिल में बैठने आए थे, हम भगवान के दिल तख्त पर राज्य करने आए थे। तुम मनुष्य आत्माओं का तख्त नहीं ले पा रहे हो, भगवान का तख्त कैसे लोगे? ठीक है, साथ साथ रियलाइज करते जाओ। बाबा कहते हैं जहाँ ज्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन भी होता है, संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक कर कितना परसेंटेज फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हो, चेक कर। चेक करना आता है, चेक करके साथ में कर, बोलो साथ साथ चेंज करते जाओ। कमी दिखाई कि चेंज करो, बड़ों ने सिखाया चेंज करो। मुझे याद है एक बार बड़े दादी जी ने मेरे को बुलाया, दादी कहती है माना कि तुमने गलती नहीं की है, माना कि तुमने गलती नहीं की है, लेकिन तुम सोचो ना तुम कितनी भाग्यशाली हो। मैंने दादी को कहा दादी ऐसे कैसे भाग्यशाली हो सकते हैं? दादी कहती ऐसे भाग्यशाली हो सकते हैं कि भविष्य में तुम कभी ऐसी गलती कर ही नहीं पाओगे। तुम कितनी भाग्यशाली हो कि भगवान ने जो गलती होने वाली थी उससे पहले तुमको सजग कर दिया, सुजाग कर दिया। दादियों की भाषा ही होती थी सुजाग, माना तुम्हें जागृत कर दिया है, तुम्हें चेतावनी मिल गई है, तुम इतनी भाग्यशाली हो। होने वाली थी उससे पहले भगवान ने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि गलती होने के बाद तो मन खाएगा ना। अभी तो कोई कितना भी कहे मेरा मन तो नहीं खाएगा ना। समझ गए ना कितनी गहरी बात है। हमने दादियों से पालना ली है, हमने भगवान के रत्नों से पालना ली है, भाग्यशाली हैं हम। चेक करो, चेक करके चेंज करो। दादी कहती थी बस अटेंशन तो उड़ो, तो एक कदम प्यार और बढ़ गया कि घट गया। ऐसे दादियों का दिल जीता है। हमें मालूम है, वो चेक करती थी, वो ऐसे वैसे नहीं, हमको सब पता है। इस सीट पर भगवान ने बिठाया ना, कौन क्या कर रहा है सब पता है। तुम अपने आप को चेक करो, तुम अपने आप को चेक करके
मोड़ दो, चेंज कर दो उस चीज को। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए अपने को महारथी समझते हैं, उनकी स्टेज तो 95% होनी चाहिए कि नहीं। तो बाबा, किसी ने बोला 98% हो जाएंगे। बाबा ने कहा मुबारक हो, मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख रहे हो, जानते भी हो तो जाना ही है, हो जाएंगे नहीं, होना ही है। ये गेंगे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये भाषा परिवर्तन करो, जो भी संकल्प करो ना, तो चेक करो कितनी परसेंटेज निश्चय और सफलता पूर्वक है, मेरे जीवन कितने सफलता पूर्वक आगे बढ़ रही है। बैठ गया फिर चल दिया, फिर बैठ गई फिर चल दिया, ये क्या हुआ तुम्हारे जीवन? नहीं आओ, गेट आउट। भगवान के घर को कलंक मत लगाओ। प्यार से छुट्टी लेकर के किया तो बहुत अच्छी बात है। गृहस्थी है ना, कारोबार है ना, बैठ सकते, कोई कारोबार होता है चले जा सकते। संबंध तो ठीक रखो ना, संबंध तो बाबा के घर ठीक रखो ना। बाबा कहते हैं परसेंट चेक करो, कितने परसेंट निश्चय है बाबा से, कितने परसेंट सफलतापूर्वक जीवन चल रही है। ठीक है, माना तुम बीमार हो, लेकिन किसके पास रिपोर्ट है तुम्हारी? आराम कुमार बता देना अपनी सुषमा को जाके, क्या दीदियों से ये कनेक्शन है? क्या भगवान के घर से ये कनेक्शन है उसका? ठीक है, 63 जन्म जो पाप किए हैं वो मुझे भोगने तो पड़ेंगे ही ना, रोके भोगू, हंस के भोगू। कनेक्शन तो ठीक रखो ना, अपनी दादियों से, अपनी दीदियों से, अपने निमित्त से कनेक्शन तो ठीक रखो ना। भगवान तुमको देख के कैसे खुश होगा? तो बोझ ढोते रहो, वो कहेगा या तो स्नेह से, आज बाबा कह रहे थे, स्नेह समीप ले आता है, स्नेह समीप ले आता है, दुख कष्ट सहन करने की शक्ति दे देता है। अगर हमारे बड़ों से हमको प्यार है, निमित्त से प्यार है, बाबा से प्यार है, तो वो प्यार क्या करता है? दुआ का काम करता है। वो प्यार क्या करता है? आशीर्वाद का काम करता है। तुम्हें बोझ ढोके चलना है तो चलते रहो, तो अपने चेक करो। बाबा कहते हैं निश्चय को और परसेंटेज में चेक करो, कहाँ तक मैं सफलता पूर्वक बनी हूँ। अभी चेक करने की तीव्र स्पीड करो, स्पीड को तीव्र करो। पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं जो संकल्प आया बोल दिया। ये क्या हुआ भाई? कंट्रोल नहीं है तुम्हारे संकल्पों में, जो आया सो बोल दिया, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। ये ऐसे बोलने का क्या मतलब? क्या डिम्पल भाई, रास्ते चलते मैंने ऐसे ही बोल दिया, अरे संकल्प में आया तो बोला ना, ऐसे कैसे किसने बोल दिया? तेरे मन ने सोचा तभी तो बोल दिया। शिवाली मैम को सुन रही थी, वो कहती है पहले बोलते थे सोच कर बोलो। क्या बोलते थे? सोच कर फिर बोलो। बाबा क्या सिखाता है हमको? वो कहता है सोच कर फिर सोचो, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारा कार्मिक अकाउंट बनता जा रहा है। बोलोगे तो तुम बाद में, लेकिन यहाँ से ही कार्मिक अकाउंट बनना शुरू हो गया। चेक करते जाओ, पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं जो संकल्प में आया बोल दिया। जो भी संबंध संपर्क में हुआ, ऐसा नहीं, जो वीआईपी भी होते हैं, चेकिंग कितनी होती है उनकी पता है? वीआईपीओ की चेकिंग कितनी होती है पता है? हाँ कि नहीं होती उनकी चेकिंग? तुम्हारी तो चेकिंग होगी भी नहीं जितनी, हाँ कोई हाई पर्सनैलिटी होती है उसको ऐसे क्रॉस नहीं करने देते हैं, उसकी भी पूरी चेकिंग होती है ना। बाबा कहते हैं पहले चेकिंग फिर कदम, क्योंकि आजकल बाबा कहते हैं जो वीआईपी होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना? हर चीज पहले चेक होती है फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। क्या सुन रहे हो? सीधे होके बैठो। आपको नीचे नहीं बैठा है तो कुर्सी पर बैठ जाया करो, सहारा लेते रहते हो लोग। सुना
बाबा कहते हैं पहले चेक करो, पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आजकल के वीआईपी जो है वो एक जन्म के हैं, वो तो थोड़े समय के लिए, एक जन्म के लिए है ना। अगले जन्म में वीआईपी बनेंगे नहीं बनेंगे क्या पता है? पक्का है? कितने पाप कर लेते कोई पता है? पक्का है? हाँ? वह तो थोड़े समय के लिए, और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते, कितने भी बीवी लगा दो, क्या कितने भी बीवी लगा दो, इतने हो देखो अपने आप को, तो ना आप अपने आगे भी बीवी लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं वो देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे तो फोटो तो देखे होंगे, मंदिर नहीं देखे तो फोटो तो देखे होंगे। बाबा कहते हैं अभी तो उनकी कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। आपका चित्र तो वह है जो 3 फुट में भी आ जाता है, तो कितना आपकी वैल्यू है पता है? कितनी वैल्यू है? जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यों लगती है पता है? कितनी क्यों लगती है? और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो, तो कदम उठाने के पहले अपने आप को चेक करो। कोई भी कदम उठाते हो तो चेक करो, तो ना करने के बाद चेक किया तो वो कदम हो गया, तो कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। माना जो समय चला गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। तुम तो बड़े सहज भाव से बैठ गए, लेकिन जो समय चला गया क्या वो दोबारा लौट कर आएगा? वो संबंध दोबारा बनेंगे, वो प्यार दोबारा बैठेगा? कदाचित नहीं बैठेगा। हर समय की संगम एक पर वैल्यू है, अपनी वैल्यू को बना के रखो। बाबा कहते हैं जो कदम आपके हाथ में नहीं आएगा, अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझकर काम करो। क्या? सोच समझकर काम करो। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो और फिर करो। पहले सोचो ना, पहले सोच कर फिर सोचो, फिर कर्म करो, है ना। बाबा कहते हैं तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते हैं ना, तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है, स्पष्ट तो सारा ज्ञान है। माया की अपोजिशन तब होती है जब तुम अपनी पोजीशन से नीचे उतर जाते, है ना। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है। जब लक्ष्य नहीं होगा तो बनेंगे कहां से? तो बाबा कहते पहले अपने लक्ष्य को चेक करो। लक्ष्य है संपूर्ण बनने का, लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनने का। ऐसे हाथ नहीं उठाना। बाबा पूछ रहा है जिनका लक्ष्य है वो हाथ उठाओ। जिनका लक्ष्य वो हाथ उठाना, झूठा हाथ नहीं उठाना, ऊंचा हाथ उठाओ। बाबा क्या कह रहे हैं फिर से सुन लो। जितना पोजीशन में रहते हो अपोजिशन नहीं हो सकती है। सबका लक्ष्य तो है ना संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का। लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का? वो हाथ उठाओ। तो थोड़ा थोड़ा बनना चाहते वो हाथ उठाओ। बाबा कहते लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है संपूर्ण बनने का, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ। फिर गिला शिकवा शिकायतें, ये कब तक इन सब चीजों का बोझ ढोते फिरोगे? कब तक बोझ ढोओगे?
अपने को देखो ना, संगम युग की गाड़ी जा रही है, संगम युग पर खड़ी है गाड़ी, सतयुग जाने वाली है। पवित्रता की टिकट कटा लो, गाड़ी छूटने वाली है। अगर अभी तक मैं पवित्र आत्मा नहीं बन रही, प्योर आत्मा नहीं बन रही, अभी तक किचड़ा का बोझ लेकर के ढोके चल रही, गंदगी का टोकरा उठा के चल रही। बाबा कई बार कहता था, दादियाँ बड़े प्यार से कहती थी, मैंने सुनाया ना, पहले भी एक बार सुनाया था। किसी बहन ने जाके शिकायत लगा दी मेरे तो बड़े बड़े आंसू। मैंने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है ना। दोपहर के टाइम दादी प्रकाश में जाया करती थी, ब्रह्मा भोजन 12 बजे मधुबन में, पांडव भवन में 12 बजे, सब जगह 12 बजे घंटी बज जाती है। शांतिवन में तो आजकल कभी नीचे कभी ऊपर रश के हिसाब से हो जाता है। पांडव भवन में ठीक 12 बजे ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा, उसके बाद सब कहाँ जाते हैं, सबका लक्ष्य कहाँ होता है, सीधा भंडारे की तरफ, तो सब भोजन करते हैं। तो दादी का टाइम होता था 1 और 2 के बीच में चक्कर लगाने का भंडारे में। सब ठीक तो है, सब खा तो रहे, कैसे खा रहे, किस पोजीशन से खा रहे। छोटा सा घर था, थोड़े से भाई बहन थे, सबका चाट दादी के पास होता था। दादी ने मेरे को बुलाया, बड़े प्यार से मेरे को नीतू बोलते थे। लच्छू दादी को भेजा था तो उसको बुला के लाओ, नीतू को बुलाया, उंगली पकड़ के लेके गई। जिसने शिकायत लगाई थी ना, दादी का कितना पहरा था, आप ये देखो, क्योंकि गले नहीं उतरती है किसी को कोई बात। तुम जाके लगा के आओ, लगाई थी यहाँ वालों ने। दादियों के पास शीशा है, दर्पण है, चार्ट है उनके पास, कैसी है अंदर से आत्मा पता है। ऐसे नहीं इस गद्दी पर बिठाया अभी, लेके गई पकड़ के, कहती देखो सामने वाले को देख, कैसे चटकारा मार के खा रही है, गपशप कर रही है आपस में, है ना। प्रैक्टिकल वो सीन आंखों के सामने आता है। प्रैक्टिकल लेके गई दादी उंगली पकड़ के, देख टेबल पर कितने प्यार से मस्ती से खा रही है ये, इनके तो कोई आंसू नहीं। जिसने किया ये कुछ नहीं, उसके आंसू, जिसने किया कर करा के दोषारोपण करके खुद मस्ती से गाना गा रही है। अब बता कितना बड़ा जिंदगी का सबक सिखाया दादी ने। जो निंदा करने वाले, जो चुगली करने वाले, जो परचिंतन करने वाले, उनको पता ही नहीं होता आप ये पाप कर्म कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता। अगर पता हो तो वो करेंगे क्यों, दादी ऐसे बोलते। दादी ने इतने गले लगाया, इतना प्यार, पक्का कर, बड़ा पक्का कराया नासुर को रोकने के लिए। नहीं, कोई कुछ बोलता है बोलने दे, कोई बकता है बकने दे, कोई कुछ कहता है कहने दे। ये सब आत्माएं हमारी कौन है, चौकीदार हैं। दादी बोलती ये सब आत्माएं हमारी चौकीदार हैं। ये समय समय पर अगर ना हमारी चेकिंग करवाए तो हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे। फिर दादी ने पक्का कराया, निंदक नीरे राखिए। किसको आता है पूरा दुआ, कबीर जी का दुआ, निंदक नीरे राखिए ज्यों गहरे पानी पीठ। क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है इसका, निंदक नीरे राखिए ज्यों गहरे पानी पीठ। क्योंकि गहरे पानी में रतन मिलते हैं, गहरे पानी पीठ, गहराई में जाते तो रतन मिलते हैं। तुमको एक निंदा करने वाले ने तुम्हें आत्मचिंतन के लिए विवश किया है, वो तुम्हारा चौकीदार है। ऐसे चौकीदार तो एक नहीं, दो नहीं, 1000 होने चाहिए जो तुमको संभाल के चलेंगे। उनको ड्यूटी दे रखी है भगवान ने, निंदा करने की, चुगली करने की, परचिंतन करने की, इधर की बात उधर करने की। क्योंकि वो नहीं होंगे तो तुम संभल के कैसे चलो, तुम गिर जाओ। उनको अपना काम करना है। ऐसे दादी ने पालना की, ऐसे बैठे यहाँ पर, सुनो फिर से बाबा क्या कहता है। पोजीशन और अपोजिशन, 2 बातें बाबा बता रहे थे। अगर तुम अपनी पोजीशन में रहते हो
तो अपोजिशन करने वालों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर, जोर से बोल दो, तुम्हारे ऊपर पड़ नहीं सकता। बोलता है बोलने दो, जो करता है करने दो, जो बकता है उसको बकने दो, जो कहता है उसको कहने दो, वो अपना कर्म कर रहा है, तुम अपने सीधे रास्ते चलते जाओ, अपने पोजीशन में स्थित रहो। बाबा कह रहे हैं माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का लक्ष्य है? सबका लक्ष्य है संपूर्ण बनने का। तो हाथ उठाओ, रियलाइज करना, घर पे जाके चेक कर। हम भगवान के घर में आए थे हरि भजन को ऑर्डर लगे कपास, कहीं हमारा कपास बुनने में चुनने में कहीं समय तो नहीं जा रहा, आलतू फालतू की बातों में समय तो नहीं जा रहा। बाबा कहते हैं संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर क्वेश्चन करती है ना, आपका लक्ष्य क्या है? तो आज बाप दादा विशेष टीचर से भी पूछते हैं। 30 वर्ष वाले भी बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों की कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बात करते हो, बाप दादा देखते मीटिंग सीटिंग, लेकिन अब मीटिंग करो, कब तक संपन्न बनेंगे? और फंक्शन करते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम करते हो, फलानी डेट फिक्स करते हो, जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? क्योंकि बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है। मुरली कितने सन की है? 2005 की। कितने साल हो गए? 20 साल पहले बाबा ने कहा प्रकृति मेरे से पूछती है। क्या पूछती है? कब विनाश करूं? सहज मत समझना इस घर को, ये भगवान का दर है, ये सच्चे साईं का दर है। अभी तक जहां भी तुमने मत्थे टेके वो उसकी यादगारों के घर थे, अब तुम प्रैक्टिकल उस घर में आओ जहाँ भगवान वास करता है। सिंपल मत समझना इस घर को, हंसी मजाक मत करना। हंसी मजाक गई, रॉयल हंसी मजाक देवताओं वाली करनी है तो करो, ये भगवान का घर है। सुनो, बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करूं? बाप दादा क्या जवाब देंगे बताओ इन 5 तत्वों को? बाप दादा बच्चों से पूछेंगे ना कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स भी बाबा के सामने बैठे हैं, तो डबल पुरुषार्थ होगा, कमाल करो। फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियां सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण, सर्व हो। अपने आप से पूछो, सर्व हो। मनसा वाचा सम्मन संपन्न, 4 ही में, 4 में से अगर एक में भी कमजोर रह गए, मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपन्न, अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं बनेंगे। एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं बनेंगे। चार बातें याद है ना? ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो ठीक है, संबंध संपर्क में थोड़ा है, सुनाया ना। जिसके सामने भी जाओ, जिसके भी संपर्क में जाओ, वो अनुभव करे कि मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर तो हल्कापन नहीं होता, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के, ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन से हल्के, अपने सेंटर से नहीं, हर एक जोन में हल्के, सेंटर में हल्के। तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? न विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, न विश्व महाराजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ ही है तख्त पर बैठे, राजधानी में, रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है राज्य का। तो क्या करेंगे? कब तक का प्रश्न का उत्तर देंगे ना। मीटिंग करो, फाइनल मीटिंग करो, समझा? ठीक है, उमंग आता है, करना ही है, होना ही है,
बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है। माया देखती है, उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी तो अंतिम काल नजदीक है ना, तो वो अपने अस्त्र शस्त्र यूज करती रहती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, डाक से आ जाती है बीच में। कहाँ चला है तू? इधर तो आ, ग्राहक तो मेरा है, चला कहाँ है तू? माया आ जाती है, यूज कर लेती है, तो ऐसी पालना करती है जो तुम समझ भी नहीं सकते हो कि ये माया पालना कर रही है या मेरापन पालना कर रहा है। तो ये माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत, दोनों मिक्स हो जाती है। ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष रुकावट डाल देती है। उसके दो ही शब्द होते हैं जो कॉमन शब्द है, मुश्किल भी नहीं है, सभी अनेक प्रकार से यूज करते हैं। वो क्या है? मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई, इस मैं और मेरे को परिवर्तन करो। याद है ना? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं एक डिवाइन सोल, दिव्य आत्मा हूँ। मैं शब्द के पीछे मैं शब्द बोलो तो सामने आवे मैं डिवाइन आत्मा हूँ। ये नेचुरल शब्द सामने आवे, नेचुरल स्मृति सामने आवे। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा ये नहीं, लेकिन मेरा, जोर से बोलो, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बाबा से प्यार। हाथ तो उठाया संपूर्ण बनने का, मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, भावना सा बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। ये नेचर और नेचुरल बनना। अगर मैं निकल भी गया तो पहले आत्मा डिवाइन रूप में सामने आई। मेरा अगर बोला तो बाबा सामने आया। मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक, मैं इतने घर का मालिक हूँ, मेरे में भी थोड़ी समझ है मेरा क्या होता है। बाबा कहते हैं जानना 100%, मानना परसेंटेज में। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या कि मैं शरीर हूँ, नहीं ना, तो मैं शब्द मुख के पहले संकल्प में आता है। तो संकल्प में आते ही क्या याद आवे? मैं डिवाइन सोल हूँ, मैं दिव्य आत्मा। मेरा कौन है? मेरी संपत्ति नहीं। किसकी संपत्ति है? इस कलयुग की दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं। है कुछ मेरा? है कुछ मेरा? आँख बंद होगी ना, आत्मा उड़ता पंछी चला जाएगा। सब कुछ इस दरा पे, क्या विक्की भाई, इस दरा पे सब कुछ दरा छोड़ के चला जाएगा। बड़े बड़े सूरमा चले गए, किसी की भी बारी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। क्या लेके गए? जो तुमने जीवन में कमाया, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, वही सबके साथ जाता, बाकी तो इस दरा पे। आज ब्रह्मा बाबा गए, मातेश्वरी मम्मा गई, हमारी दीदी दादियाँ आ गई, क्या लेके गई? श्रेष्ठ कर्मों की संपदा। कितनी आत्माओं को सुख दिया, कितनी आत्माओं का जीवन बनाया, कितना पुण्य का अकाउंट वो साथ लेके गए। बाकी तो सब इस दरा पे दरा ही रह गया। तो किसका गुमान करना, किसका नशा दिखाना, किस बात का नशा दिखाना, है ना? बाबा कहते मैं शब्द मुख के पहले संकल्प में आता है, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे, फौरन आत्मा स्वरूप बन के सामने बैठ जाओ। ये अभ्यास सहज नहीं है, पहले से बोलना नहीं है, आत्मा साथ में बोलना पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी बुलाएंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, एक का नाम लेंगे तो आरती दूसरी भी तो हो सकती है कि एक ही आरती क्लास में संबंध संपर्क में तो एक है, वो आके बैठ गई तो तुम तो मुड़ के देखेगी ना किसको बुलाए। कितने नेम कॉन्शियस होते हैं हम, किसी एक को बुलाते हैं, बुलाते दूसरे को है, खड़े हम हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहना चाह रहा है? जितने नेम कॉन्शियस हो ना, है ना, बाबा कहते सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, साथ साथ बोलना पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है, दूसरे को बुलाएगा, आप ऐसे ऐसे करेंगे, क्या मैं बुला रहे, तो मैं आत्मा हूँ,
आत्मा का संसार बाप दादा है, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फरिश्ता सो देवता है। क्या करेंगे? ये मन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो ये एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को, क्रिएशन को नहीं, लेकिन अभी समय के प्रमाण समय तेज जा रहा है। प्रकृति बिल्कुल एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद प्रलय होगी। होनी तो है प्रलय, इस प्रलय को तो कोई रोक नहीं सकता। शास्त्रों में लिखा है, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ेगा तो, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ेगा तो आज आप सोचो, इतने सारे डैम बनाए भारत के अंदर, विदेशों के अंदर इतने डैम बना दिए, है ना। आखिर तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी है ना। ये भी तुमने सुख के लिए बनाए थे, लेकिन जब एक भूकंप आएगा धरती में से तो डैम क्या टिके रहेंगे? टिके रहेंगे? टिके रहेंगे? तो भी तो टूटे। जब बरसात तेज होती है कहते फलाना गेट खोल दिया, फलाना गेट खोल दिया, तुमसे बिना पूछे खोल देते हैं। क्या करेंगे? अगर नहीं खोलेंगे तो पूरा पड़ेगा, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, थोड़े में नुकसान कर लो। लेकिन जब प्रकृति एंड के समय आएगी तो, इसलिए तुम ये मत सोचो दुनिया परिवर्तन कैसे होगी, तुम अपने परिवर्तन का सोचो। बाबा कहते हैं आप तो स्थापना के निमित्त बने हुए हो ना, तो अभी समय के प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बना ना। क्या सुन रहे हो सभी? आप में से अर्जुन कौन कौन है? इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। अर्जुन का मतलब जो उठे सो अर्जुन, ज्ञान को अर्जित करने वाला, ज्ञान को धारण करने वाला, मनमत से चलने वाला नहीं। तो ना बाबा कहते हैं एग्जाम्पल बना ना ब्रह्मा बाबा, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन कौन है? ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन कौन है? दादा लेखराज से परिवर्तन होके ब्रह्मा बना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन कौन है? चेक करो। समय देखो कहाँ जा रहा है, स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। क्या? जोर से बोलो और जोर से बोलो। स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। कहाँ जा रहा है? बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्वाण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मेरापन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। मैं निमित्त हूँ ना। निर्माण स्वभाव, जितना निर्माण होते हैं उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है ना वो सबका प्यारा होता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान ऑटोमेटिक मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भावना, शुभ भावना, भाव और भावना दो चीजें होती है। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कैसी भी आत्मा हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल को भी ऐसा बना देगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रुझान करते हैं, कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वो बदलता ही नहीं है, फिर थक जाते हैं, दिल से कष्ट हो जाते हैं। अभी उस विचारे की वृत्ति या दृष्टि वो है ही पत्थर जैसी। मान लो तुमने किसी के, बाबा चढ़ता है कहता, मान लो तुमने किसी के लिए वृत्ति रखी, शुभ भावना बदल जाए, मेरा पुण्य का अकाउंट भी इसको लग जाए, बाबा इसका कल्याण कर दो, कल्याण कर दो, कल्याण कर दो, इसका जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए। बाबा कहते भी, बाबा के पास आके बोलते 1 मास हो गया, बदला तो है ही नहीं, वो परिवर्तन तो किया ही नहीं उसने, हमारी भावना तो उस तक पहुंचती नहीं। बाबा कहते कि अभी उस विचारे की, जिसको
जिसको आप भावना पहुंचा रहे हो, शुभकामना पहुंचा रहे हो, उस विचारे की वृत्ति है ही पत्थर जैसी, दृष्टि उसकी है ही पत्थर जैसी, तो उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ना। पत्थर से पानी निकालना है भाई। हाँ? अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, मान लो सामने वाले को आप बदलने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बदल जाए बदल जाए बदल जाए बदल जाए, बहुत कोशिश कर रहे हो, नहीं बदलता है, तो आप तो अपने आप को ठीक रखो। आप तो अपनी पोजीशन में रहो। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो, अच्छा वो नहीं बदला तो मैं भी साथ में ना बदलूं, ऐसा। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वो पावरफुल हुआ, तो उसने आपको बदल दिया। आप अपने सम्मान की सीट को क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्यों क्यों कहा और वेस्ट थॉट का दरवाजा खुल गया। मेरे साथ क्यों ऐसे? बस चलना शुरू हो गया संकल्प। बाबा कहते हैं वह दरवाजा बंद मुश्किल से होता है। एक बार अगर वेस्ट संकल्प का दरवाजा खोल दे, समझ में आ रही है बाबा की बोली? किस किस को समझ में आ रही है? मेरी तो मत पता नहीं मोबाइल में क्या ढूंढ रहा है। तन यहाँ बैठा है, क्या मोबाइल है क्या है तुम्हारे हाथ में? अच्छा, फिर क्या ढूंढ रहा? पेन में कुछ ढूंढ रहा? एकाग्रता के साथ सुनो बाबा क्या कह रहा है। क्या कह रहा? अगर एक बार, बोलो जोर से, अगर एक बार, मैं बोलूं उसके बाद बोलूं, अगर एक बार व्यर्थ संकल्पों का दरवाजा खुल गया तो बड़ी मुश्किल से बंद होता है। फिर बोलो, अगर एक बार व्यर्थ संकल्पों का दरवाजा खुल गया तो बंद बड़ी मुश्किल से बंद होता है। सुना? इसलिए क्यों नहीं सोचो, क्यों मत आने दो अंदर, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते जाओ, भला हो इसका, कल्याण हो इसका। आप अपनी सीट छोड़कर दिल शिकस्त क्यों हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर अपोजिशन हो जाती है। व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है। इसलिए अपनी पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे याद? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझाते हैं, समझते हैं, सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। बाबा क्या चाहते, दीदिया क्या चाहती है? सब बाबा के समान बन जाए। तो कल क्या करेंगे? क्या बाबा के आगे अपोजिशन नहीं आई? क्या ब्रह्मा बाबा के सामने बातें नहीं आई? क्या इसके सामने नहीं आती है? अभी तक भी आती रहती है। जो है नहीं उसको भी टोकते रहते हैं, अरे तुम अपने आप को तो ठीक करके चल लो, मुझे ही सुधारने में लगे पड़े कई तो यहाँ जैसे ठेका दे रखा है भगवान ने उनको। फिर मैं बैठ के एकांत में उनको याद करके कहती हूँ, अच्छे हो, बड़े चौकीदार, अच्छे, बहुत अच्छे चौकीदार, बहुत अच्छे चौकीदार। आत्म प्रकाश भाई क्लास कराते थे, कहते थे मान लो तुम्हारी एक किसी ने बुराई की तो एक पाप उतार लिया, दूसरी की दूसरा उतार लिया, तीसरी की तीसरा उतार लिया, तो अच्छे है ना ऐसे चौकीदार। तुम्हें पुरुषार्थ कम करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी कोई निंदा बहुत ज्यादा कर रहा है तो इसका मतलब वो कितना अच्छा चौकीदार है, वो तुम्हारे पाप उतारने में लगा पड़ा है। तुमसे तो उतर नहीं रहे, वो बेचारा उतारने में लगा पड़ा है। तो ऐसे चौकीदार तो ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं विचारों में अपोजिशन हो जाती है, इसलिए बाप दादा क्या कहते हैं? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं ब्रह्मा को ब्रह्मा बाप समान सब बन जाए। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन नहीं हुई, माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने अपनी पोजीशन छोड़ी क्या? नहीं छोड़ी ना, तो फरिश्ता बन गया। तो अभी अपने आप को फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। लेकिन एक दो को फरिश्ता रूप में देखो, सब फरिश्ते। ना मेरा पुराने संसार से नाता है, ना पुराने संस्कारों से नाता है, ना इन ब्राह्मणों से नाता है। मेरा क्या नाता है तुम्हारे से? बताओ क्या नाता है तुम्हारे से? संजय तू घर में बैठ के आश्रम जाए, मेरा क्या नाता है तुम्हारे से? क्या नाता है? भगवान ने काम दे रखा भाई, वो काम कर रहे हैं। अब हमारा पर्सनल तुम्हारे से नाता कोई भी नहीं है।
इस भूल में मत रहना। भगवान ने चौकीदारी दे रखी है, काम करने का ठेका दे रखा है, जिम्मा दे रखा है, फिर दुकान का मैनेजर बना के बिठाया है उसने, कोई काम तो उसको सौंप देना पड़ेगा कि नहीं मैनेजर साहब, है? और तो दिखानी पड़ेगी कितनों को तैयार किया तूने, कैसे तैयार किया, वो सारा सब कुछ आप तो देखेगा ना, उसने छुट्टी दे रखी है। सुना, बाबा कहते हैं ना मेरा पुराना संसार से नाता है, फिर से पक्का करो, बोलो मेरा पुराने संसार से कोई नाता नहीं। खुल के बोलो, अंदर से बोलो, जो भी बोलते अंदर से बोलो, मेरा पुराने संसार से कोई नाता नहीं, पुराने संस्कारों से कोई नाता नहीं, ना कोई ब्राह्मणों से मेरा नाता है, फिर से बोलो, ना मेरा पुराने संसार से नाता है, ना कोई मेरे पुराने संस्कारों से नाता है, ना मेरा कोई ब्राह्मणों से आपस में नाता है। सुना, बस खत्म, बस खत्म। क्या खत्म, क्या खत्म? फिर बन गया मैं फरिश्ता। फरिश्ते का मतलब क्या होता है? मेरा किसी से कोई नाता है ही नहीं है, रिश्ता है ही नहीं है, बस मैं फरिश्ता। ये भी फरिश्ता उसी नजर से देखो, वायुमंडल बनाओ, समझा? अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो जो चारों ओर आपके शक्तियों के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैल जाए। चलो करते हैं मनसा से, चलो इतनी पावरफुल स्टेज में मनसा सेवा करूँ। मैं फरिश्ता हूँ, दिव्य फरिश्ता हूँ। कोई भी अगली पिछली बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। जो दिन बीत गया, जो समय बीत गया, जो पल बीत गया वो बीत गया, इसलिए बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। डेड साइलेंस, बीच में कोई हलचल में नहीं आएंगे, एकदम डेड साइलेंस। मैं दिव्य फरिश्ता, मेरा किसी के साथ कोई नाता नहीं है। पुरानी दुनिया, पुराने संसार, पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी बातों से इस ब्राह्मण परिवार के किसी भी सदस्य से, संसार के मानव आत्माओं से मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। मैं आत्मा इस संसार जगत में आई भी अकेली थी और जाना भी अकेले है। मैं आत्मा, सभी अनुभव करें, अंदर से रियलाइज करें, आत्मा को पाठ पढ़ा दें हमेशा हमेशा के लिए, फिर से रियलाइज करें मैं आत्मा इस संसार जगत में आई भी अकेली थी। इस जीवन की यात्रा को संपूर्ण कर मुझे इस संसार को, संसार के सगे संबंधियों को, सभी भाव स्वभाव संस्कार को, संसार के मानव मात्र प्राणियों को, संसार की सभी भौतिक अभौतिक सब चीजों को छोड़कर अपने घर वापस जाना। मेरे दिव्य संस्कार, प्यूरिटी के संस्कार, मेरी सत्यता के संस्कार, सभ्यता के संस्कार, दिव्यता के संस्कार मेरे साथ जाएंगे। मैं सर्वशक्तिवान की शक्ति, दिव्य फरिश्ता, सदा डबल लाइट फरिश्ता, मेरा किसी देह और देह के संबंधियों से कोई रिश्ता नहीं।
संसार की परिस्थितियां मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। संसार की सभी समस्याओं का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सकता। मेरी सफलता का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सकता। मैं सफलता, असफलता, सभी बातों से परे मैं दिव्य फरिश्ता, मेरे दिव्यता के प्रकंपन मुझे सशक्त और शक्तिशाली बना रही है। मैं पहले से कहीं अधिक दिव्य चैतन्य बनती जा रही हूँ। मैं दिव्य फरिश्ता, मैं सबको सुख देने वाली, सुख की देवी, सुख का फरिश्ता। मैं सबको प्यार बांटने वाला, प्यार का फरिश्ता। मैं सबके दुखों का निवारण करने वाला, सुख देने वाला फरिश्ता। मैं सभी के भाव, स्वभाव, संस्कार से परे सबको दिव्य बनाने वाला, दिव्यता का फरिश्ता। मैं फरिश्ता, नन्हा सा फरिश्ता, इस आवाज की दुनिया से दूर, दूर, बहुत दूर, सूर्य चांद तारा ग्रह की दुनिया से, इस आवाज से परे, दूर, बहुत दूर, अपने दिव्य लोक सूक्ष्म वतन आकारी दुनिया, जहाँ फरिश्तों के बादशाह मेरे पिता श्री ब्रह्मा बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ बच्चे। मैं फरिश्ता उड़कर पहुंच जाता हूँ अपने पिता श्री बादशाहों के बादशाह, फरिश्तों के बादशाह, प्यारे बाबा की बात समा जाता। फरिश्तों के बादशाह, प्यारे बाबा मुझे नजर से निहाल कर रहे हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे अंदर दिव्यता की शक्ति भरपूर कर रहे हैं। फरिश्तों के बादशाह की नजर मुझे नजर से निहाल कर रही है। नन्हा सा फरिश्ता, प्यारे बाप दादा की गोद में इंद्रियों से परे का सुख, इंद्रिय सुख प्राप्त कर रहा हूं। प्यारे बाप दादा की शक्ति मुझे सर्व शक्तियों से परिपूर्ण कर रही है। प्यारे बाप दादा मुझ फरिश्ते अपनी छत्र छाया देते हुए, अपने प्यार की पालना देते हुए ले जा रहे हैं एक विश्व के विलोक पर। फरिश्तों के बादशाह का निर्मल प्यार मुझ दिव्य फरिश्ते से होता हुआ विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहा, संसार के कोने कोने तक पहुंच रहा। स्वयं विश्व जगत नियंता पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा, फरिश्तों के बादशाह के द्वारा मुझ आत्मा से होता हुआ संसार की मानव आत्माओं तक पहुंच रहा। परमात्मा प्यार की अभिलाषी दिव्य सचेतन आत्माएं परमात्मा के द्वार विश्व के कोने कोने में अपना संपूर्ण अधिकार लेने के लिए पहुंच गए। देव दुनिया, देव घराने की आत्माएं
के द्वार पहुंचकर इस पावन स्नेह के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर पावन 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 बनती जा रही। सारी वसुंधरा, सारी दुनिया, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी पावन 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 बनते जा रहे। ऐसे लग रहा है जैसे संपूर्ण वसुंधरा पावन 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 बनते। प्रभु का द्वार, प्रभु अनुभूति, भगवान की चारों दिशाएं सशक्त और शक्तिशाली बन गई। ये लाइट हाउस बनता जा रहा है। विश्व के कोने कोने तक यहाँ से निकलने वाला दिव्य प्रकाश, शुभ भावना, शुभ कामनाओं का प्रकाश मानव आत्माओं को मुक्ति का द्वार प्रशस्त कर रहा, जीवन मुक्ति का अधिकार दिला रहा। ये प्रभु का द्वार एक किला बन गया है। इस दिव्य किले के अंदर आसुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। सभी आसुरी शक्तियां भस्म होती जा रही। सबका जीवन सकुशल मंगल में कल्याणकारी बनता जा रहा है। सभी सुखी, निरोगी, सबको सुख देने वाले दिव्य फरिश्ते बनते जा रहे हैं। सब सुखी, सभी स्वस्थ। मैं दिव्य फरिश्ता, मैं दिव्य फरिश्ता, मैं दिव्य फरिश्ता। ओम शांति। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार होगा, सब चीजें हो सकता है। एकाग्र मन की आंखों को, मन के कानों को खोलकर बाबा से दुआ ले लो, आशीर्वाद ले। चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों सदा सुदर्शन द्वारा 100 को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान वरदान बच्चों को, सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते स्वरूप आत्माओं को, सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से नमस्ते 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 जी। सतगुरु प्यारे शिव बाबा का वरदान। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले, सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भक्त, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले, सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भक्त। क्या वरदान दिया बाबा ने? हवा को प्रत्यक्ष करना है। हम कब करेंगे? अभी तक हम ही रूठते बनते रहेंगे, अभी तक हम ही अपनी अवस्था को नीचे ऊपर करते रहे। बाबा को प्रत्यक्ष कब करें? तो बाबा क्या करें? प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले, सदा सर्व के प्रति शुभ चिंतक और स्वचिंतक। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि ये आपकी वृत्ति आत्माओं की ग्रहण करने की शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है।
इसमें वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ रहती है। किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब वो प्रत्यक्षता का समीप आएगा, समीप आएगा। स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। मेरा मोबाइल, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। क्या क्या स्लोगन है? जोर से बोल दो। तब कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। फिर हमें अपनी कमजोरी को दूर करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। आज का व्यक्ति शांत, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। चेंज हो गया, प्यूरिटी पूरी हुई। अभी आज से नया मास, 1 मास जून होता है, जून का 1 तारीख। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। सारा दिन बार 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 मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन। इस देह से न्यारे नहीं, देही आत्मा रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। मैं आत्मा, सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे हो जाएंगे। क्या? सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे हो जाएंगे। वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ओके, ओम शांति। और अभी जैसा आप सबको बताया था पिछली बार, सूरज भाई की बहुत सुंदर, ज़्यादा देर की नहीं है लेकिन हम सब सुनेंगे, मैं भी उसमें शामिल। समय की समीपता के लिए पुरुषार्थ। बाबा ने तो बहुत कुछ बताया लेकिन फिर भी समय के प्रति, जो वर्तमान समय चल रहा है उसके प्रति विशेष हमारी सावधानियाँ। आप उसमें लगाओ। इस समय कुछ और चल रहा है, इस समय लौट कर सभी सुनेंगे बहुत अटेंशन के साथ। सीधे होके बैठ, एकदम अलर्ट हो, पास आउट नहीं हो जाए। मेरा माइक क्यों बंद किया? सीधे होकर बिल्कुल अपने मन और बुद्धि को समेट कर हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। लौट कर नहीं आएगा। इस समय को किया करेंगे। एक समय आया था, हम इस धरा पर थे, हमारे सम्मुख थे, हमने उनको पहचाना था। लोग तो कहेंगे हमने पहचाना नहीं, हम कहेंगे हमने पहचाना था, हमने उसको देखा था, हमने उसका ज्ञान लिया था। फिर आगे कुछ नेगेटिविटी होगी वो आएगी अंदर। हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, हमने वो नहीं किया जो हम कर सकते थे। कुछ चीजें मनुष्य के लिए ऐसी होती हैं जिन्हें वो कर ही नहीं सकता, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हर मनुष्य कर सकता है। तो हमें आज सोचना है, हमें वो कर लेना चाहिए जो हम कर सकते हैं। ठीक बात है हमें? बोलो भाइयों, बोलो। माताओं की बारी खत्म हुई, करेंगे? हमें वो सब कर लेना है। चिंतन करो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान हो, आज तक तो ज्ञान ही नहीं था, योग का भी ज्ञान नहीं था। किसी सन्यासी को, किसी आचार्य को, किसी बाहर के योगी को योग का ज्ञान नहीं है। वो तो आसन कराने वालों को योगाचार्य कह देते हैं, योग ऋषि। क्या? प्राणायाम कराता है। योग की डेफिनेशन तो शास्त्रों में भी है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है, ये शास्त्रों में भी है। लेकिन वो मिलन हो कैसे, उसकी विधि क्या है, ये ज्ञान हम सब। आज की मूल्य याद है सवेरे? महावीर जब आत्मा समझ
बाबा को याद कर ले, योग युक्त हो जाए, उसके स्वरूप पर स्थिर हो जाए। कहा ना बाबा ने 45 मिनट तुम यहाँ बैठते हो, पर योग 5 मिनट भी नहीं होता। कौन सा योग? बाबा बाबा करना केवल योग नहीं, वो तो एक संबंध है। परम धाम में बाबा के स्वरूप को देखते हुए उसके पास बैठ जाना, उसके वाइब्रेशंस लेना, उसमें मगन हो जाना। शास्त्रों में, योग दर्शन में बातें हैं, उसके स्वरूप पर इतने तल्लीन हो जाएं कि हम रहें ही नहीं, वही रह जाए, और फिर वो भी ना रहे। मां तो ये कह दिया ना, इतनी मगन अवस्था, इसको ने संकल्प समाधि कर दिया। लेकिन ये पता नहीं चला कि वो है कौन, कहाँ के नाम पे तो एक ही बात थी, सब जगह योग कैसे लगेगा? स्थान चाहिए, रूप चाहिए, उसके स्वरूप पर स्थिर होने के लिए स्वरूप तो चाहिए। तो देखो, विचार करो, हम जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिन्हें योग की सरल विधि का ज्ञान है, जंगल में नहीं जाना है, प्राणायाम नहीं करने हैं, विशेष आसन पे नहीं बैठना है, आराम से लेट के भी किया जा सकता है, बैठ के भी किया जा सकता है। हम यदि योगी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बातें करो अपने से। बाबा हमें सब कुछ देने आया है, हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जिससे भक्ति में मांगते थे, बाबा कहते थे तुमसे तो मांगना भी नहीं आता था। जैसे कोई भिखारी आपके घर आ जाए, उसको मांगना आएगा? कहेगा माता अन्न दो, भिक्षा दो। ये थोड़ा कहेगा घर मेरे नाम कर दो, कहेगा क्या? उसको कहना नहीं आएगा। तो भगवान से हमें क्या मांगना है, ये भी नहीं आता था। छोटी चीज मांग लेते थे, उनकी हमें जरूरत फील होती थी। तो चिंतन करो, सुंदर समय हमारे हाथ में है, भगवान स्वयं हमारे हाथ में है, उसका साथ हमें मिल रहा है, वो हमारी पालना कर रहा है, हमारे कष्ट हरने आ गया है, निरंतर मदद देने को तैयार है। हम यदि श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? और चिंतन में देता हूँ, बात थोड़ी कड़वी लग सकती है किसी को, मैं तो मीठे रूप में बोलूंगा, कड़वे रूप में नहीं। जिन ग्रस्त में कोई भी आत्मा जिनके साथ अटक गई है, अटक जाते हैं ना, तो ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्या वो हमें सदा साथ देंगे? आज हमारी जाने की बारी आ जाए, शरीर को कितना जल्दी उठा देते हैं, जल्दी उठाओगे, भूत बन के ना आ जाए। और कई भूत बन के आ जाते हैं, बड़ा तंग करते हैं। एक बहन आई थी कल परसों नीचे शांतिवन में, उसके पति ने शरीर छोड़ा, अब वो भूत बन के वहीं रहता है और अति परेशानी हो रही है। जिससे अति प्यार था वो कष्ट दे रहा है। मैंने कहा तुम उससे बात करो ना, भाई तुम तो इस घर के मालिक थे, हम तो तुम्हारे हैं, तुम हमें कष्ट क्यों दे रहे हो? कहा नहीं, सब भयभीत हैं, बच्चों को तो नींद नहीं आती है। ये है संबंध कलयुग के। तो जिनके पीछे मनुष्य सारा समय और एनर्जी लगा रहा है, क्या वो साथ देंगे? अब सोच लो, इसका अर्थ नहीं आप उन्हें छोड़ के अलग हो जाओ, कर्तव्य करो अपने, लेकिन साक्षी भी हो जाओ। उनका भाग्य भी तो उनके साथ है, उनका भाग्य उनके साथ है। एक कहानी आई आज ही मेरे पास, अभी मैं भूल रहा हूँ। एक व्यक्ति पिछले जन्मों में राजा था, कोई डाकू था उसके राज में, उसने उसको मार दिया। डाकू को तो मारना पड़ेगा ना, मरवा दिया अपने सेना से। वो डाकू की पत्नी इससे बदला लेना चाहती थी। अब वो डाकू की पत्नी भी और ये राजा भी दोनों ब्रह्मा कुमारी हैं। अब वो जो डाकू की पत्नी थी वो इसे बहुत तंग कर रही है। क्या करूं? अभी शाम को ये बात आई मेरे साथ, क्या करूं? तो न जाने कौन कब का बदला लेने के लिए तब आ गया जब हम भगवान से सब कुछ लेना चाहते हैं। मैंने कहा राजा को तो डाकू को मारना ही पड़ेगा। पहले तो पूछा उसने पाप तो नहीं किया था? मैं पाप नहीं, पुण्य किया। डाकू को मारना पुण्य है। अब उसकी पत्नी बदला लेना चाहे, वो तो उसकी पत्नी थी ना, वो गुस्से में थी, इसने मेरे पति को क्यों मरवाया? तो देखो
जन्म जन्म के संबंधों का खेल इस समय चल रहा है। इसलिए मैं एक चीज कहा करता हूं, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। अपने को खुद संभालना है। आप हर एक चिंतन करें सुंदर समय के लिए, मेरे साथ साथ चिंतन करेंगे। मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। बाबा हमें सब कुछ देने हैं। भगवान बाबा, कोई ब्रह्मा बाबा नहीं, कोई मनुष्य बाबा नहीं, स्वयं शिव बाबा हमें सब कुछ देने आया है। मुझे उससे सब कुछ लेना है। वो मुझे राजाई देने आया है स्वर्ग की, मुझे उससे राजाई लेनी है। वो मेरा जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने आ गया है, मुझे संपूर्ण भाग्य लेना है। बाबा के शब्द हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। कितने गहन वाक्य है। मुझे बाबा से सब कुछ लेना है, इतना लेना है कि किसी भी जन्म में किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े। एक कहावत है बहुत अच्छी ब्राह्मणों की, भगवान का हाथ पकड़ लो तो किसी के पैर पकड़ने नहीं पड़ेंगे। पकड़ते हैं ना जन्म जन्म, अब उसका हाथ पकड़ लो अच्छी तरह। तो चिंतन करें, मुझे सवेरे के समय को कैसे बिताना है। सवेरे बाबा वरदान देने आते हैं, मुझे उससे क्या और कैसे लेना है। वो ज्ञान देने आते हैं, मुझे उस ज्ञान से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, ज्ञान का बल भरना है अपने जीवन में। आज तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्नान नहीं योग स्नान है, पर ज्ञान बल है बहुत बड़ा। ज्ञान हमारे लिए प्रकाश है जो राह दिखा रहा है। चिंतन करें, जिनसे भी हमारी हिसाब किताब है, जो जन्म जन्म का लेने आए हैं। कोई लेने आया है और कोई देने आया है। किसी को क्षमा कर दो, किसी से क्षमा मांग लो। ध्यान देना, बहुत हल्के हो जाएंगे रिश्तों की कड़वाहट। हो सकता है जो आपसे बदला लेने आया है वो आपका बच्चा बनकर आ गया हो, जिसको आपने बहुत सताया था वो आपका पति बनकर आ गया हो, जिससे आपने कर्ज लेकर दिया नहीं था वो पोतरा बनकर आ गया हो। बीमार शुरू से ही लगाओ सारा उतारो, और उतारते चल दिए हम तो रोते भी रहो साथ में। ये हो रहा है कई परिवारों में। इसलिए किसी को क्षमा कर दो, किसी से क्षमा मांग लो, कर लेना साथ दिन ये काम। और जिन्होंने हमें जन्म जन्म मदद की है, ये बहुत सुंदर बात है, जिन्होंने हमें जन्म जन्म मदद की है या नहीं, सबको की, हजारों ने की होगी, उनको सच्चे दिल से शुक्रिया करो। और फिर आपके यहाँ फ्रेंड बन जाएंगे, उनके वो संस्कार जागृत होंगे, यहाँ आपको हर कदम पे मदद मिलने लगेगी। तो हमें बहुत सुंदर समय से गुजर रहे हैं। युग परिवर्तन का समय है, आगे बहुत कुछ हम देखेंगे। क्या कहते हैं बाबा, वो देखोगे जो देखा नहीं जा सकता। बाबा के तो सिंपल शब्द होते हैं, देखना मासी का घर नहीं है। मुझे तो पता नहीं मैं मासी का घर कितना सरल होता है। हम तो बहुत छोटे थे तब मासियाँ बहुत प्यार करती थी, फिर तो कनेक्शन नहीं रहा, हम पढ़ाई में लग गए, फिर इधर आ गए। माताओं को पता होगा, कहीं मासी बैठी होंगी वो कितना प्यार करती हैं। सहज नहीं होगा, इसलिए अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने का समय है, ताकि हम रोने वाले नहीं, आंसू बहाने वाले नहीं, क्या बन जाए। माताएं तो करती है ना वही काम, आंसू पहुंचने वाले, उठाते भी नहीं, वो सो रहा है। हम भूखे रहने वाले नहीं, भूखों को भोजन देने वाले बन जाएं। हम प्रकृति से कष्ट पाने वाले नहीं, प्रकृति को अधीन करने वाले बन जाएं। हम भगवान से मांगने वाले, उसको पुकारने वाले नहीं, उसको अपने साथ रखने वाले बन जाएं। उस पर भी हमारा अधिकार हो जाए। सभी चिंतन करेंगे, हमें
अगले कुछ सालों को कैसे बिताना है। भाइयों को मैं एक चीज कहूंगा, अपना पैसा इधर उधर अब ज्यादा इन्वेस्ट न करो। कई लोग शेयर मार्केट में लगा देते हैं और कई तो इतने बुद्धिमान होते हैं सारा का सारा लगा देते हैं। बुद्धिमानी है, लगाना ही है तो अपने परिवार के लिए रखकर फिर लगाओ। परिवार तो सड़क पे ना आ जाए ना, बच्चों को पढ़ा भी ना सकें, ऐसा तो ना हो जाए। लालच, अति लालच जिसके पास भी हो वो उससे मुक्त हो जाए, नहीं तो सबसे ज्यादा कष्ट लालच देने जा रहा है संसार को। बहुत खेल बिगड़ सकता है कभी भी, क्योंकि गृह युद्ध के असर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में तो कई जगह हो गया 2-3 दिन में, और लोग बुराई में बात कर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि का खेल दिखाई दे रहा है कि जरा सी बात पे लड़ने मरने मारने को तैयार। ये नहीं, ये तो छोटी सी बात है, खत्म करो। नहीं, क्यों? तो खेल तेजी से बिगड़ेगा। विश्व युद्ध के किनारे संसार आ खड़ा हुआ है। आ गया या नहीं? भाई लोग तो सुनते होंगे ना समाचार, मैं भी कम सुनता हूँ, पर समझ में आता है कि अब ये चिंगारी बुझेगी नहीं, ये बढ़ती जाएगी। और ऐसा नहीं कोई एक दिन में एटम बम डाल के दुनिया को खत्म कर देंगे, ये कष्टकारी होगा। अभी आपने सुना होगा ईरान में या लेबनान में इजराइल ने ऐसी टेक्निक का यूज कर दिया था, पता नहीं फोन उठाएं तो विस्फोट हो जाए, क्या क्या हुआ था, पेजर। हाँ, तो कहा ऐसा कर देंगे, बाथरूम जाने से भी डरें, फोन उठाने से भी डरें, घंटी बजी में विस्फोट ना हो जाए। इजराइल के कमांडर ने बोला अभी तो हमने 20% टेक्नोलॉजी का यूज किया, 80% हमारे पास बाकी है। ऐसा कर देंगे, भयभीत हो, बाथरूम में जाने से भी डरे, फोन उठाने से भी डरे, बिजली का स्विच ऑन करने से भी डरे, विस्फोट हो जाएगा। भय पैदा होगा ना, तो ऐसा नहीं विनाश फटाफट हो जाएगा, सजाएं देकर जाएगा, विक्रम विनाश करा के जाएगा। इसलिए समय पर सभी को बहुत पावरफुल बनने की जरूरत है। अपने को बार बार याद दिलाया करें, ये समय दोबारा नहीं आएगा। एक एक दिन जो बीत रहा है वो दोबारा नहीं आएगा। हमारे लिए समय वरदानी बनकर आया है, लोगों के लिए विनाशकारी होगा और हमारे लिए आनंदकारी वरदानी समय। बाबा के बच्चे अतीन्द्रिय सुखों में डांस करेंगे। जो बाबा का स्लोगन है ना सिंधी में, मिरवा मौत मलू का शिकार। मिरवा माना हिरण, वह एक शिकारी हिरण को मारता है, हिरण की मौत होती है, शिकारी को शिकार मिलता है, वो आनंदित होता है। तो अपने को ज्ञान से भी भरपूर करेंगे, साक्षी भाव अपनाएंगे। और मैं एक बात जो बार बार सबको सिखा रहा हूँ, मैंने भी सीख ली है और सीखनी है सबको रोज रोज, जो हो रहा है नहीं अच्छा नहीं होगा तो बहुत खराब। रोज सोचेंगे आने वाले समय में, चलो मैं दूसरा शब्द बोल देता हूँ, जो होगा वही तो होना है। चित्त को शांत करेंगे। अच्छा हो रहा है ये हम अंदर रखेंगे, बाहर बोल देंगे तो लोग आपको हाल खराब कर देंगे कि हम मर रहे हैं, कह रहे अच्छा हो रहा है। अंदर, ये हमारे अंदर की बात है, क्योंकि स्वर्ग आ रहा है, उसके लिए गंदी दुनिया तो जाएगी ही, लेकिन जो हो रहा है वही तो होना है। कल पहले भी हुआ था, तो समय का पूरा फायदा उठाएंगे। ओम शांति। समझ में आया? सुना समझ क्या? मुझे मेरा बंद करते। हाँ, अच्छा, सबने सुना ध्यान से। हमारा काम है आप सबको सावधान करना, अर्जियों वाली वर्जिया से। फिर ये ना कहना कि यहाँ नहीं बताया तो फिर ये नहीं कहना, वहाँ नहीं बताया तो फिर ये नहीं कहना, ऐसा नहीं था। बाबा की मुरलियाँ सब इशारा दे रही हैं, और समय के साथ हमारे वरिष्ठ जन, चाहे वो हमारी दीदियाँ हैं चाहे दादियाँ हैं, उनको आपसे कुछ भी लेना नहीं है, उनको आपसे कुछ भी लेना नहीं है। लेना होता तो उनके परिवार में कोई कमी नहीं थी, वो अपने घर परिवार इसलिए छोड़ के नहीं आई हैं कि आपसे भीख मांगने आई हैं, वो आपको देने के लिए आगे बढ़ी हैं कि भगवान ने जो हमें दिया है वो आप भी ले लो, समय रहते हुए ले लो।
विनाश की घंटियाँ बजने वाली हैं। विनाश के काले बादल विश्व पर मंडरा रहे हैं। उससे पहले अपने समय को सफल कर लो। ओके, आओ निजाओ। अभी आपका 6 महीने का चार्ट, 5 महीने का चार्ट, जिससे आगे आने वाले समय में अपने आप अपने चार्ट को संभाल सके। कईयों के इस रजिस्टर में नाम समय के साथ प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। आपने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह नक्षत्र दिशाएं दशाएं, सभी ग्रह नक्षत्र दिशाएं दशाएं, आप सब मिलकर हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान कर रहे हो, आपका भी हम सब की ओर से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, एक सेकंड सभी आत्माओं को इमर्ज करें जिन्हों को आपने दुख दिया है। सच्चे हृदय से उनको अपने सामने ले आए और फिर से संकल्प करें, अगर हमारे द्वारा, बोलिए, अगर हमारे द्वारा किसी को दुख मिला है, तो हम सच्चे हृदय से क्षमा मांगते हैं। और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमादान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।